गोल्डन दास जी, क्या आपको लगता है कि जो चंद्रशेखर है वो बहन जी के साथ कभी गठबंधन करेंगे? मीडिया महोदय, जब से चंद्रशेखर रावण जी सामाजिक आंदोलन शुरू किए हैं तब से सिर्फ हम सोशल मीडिया पर ही सुने हैं हम कि चंद्रशेखर को मायावती के साथ आना चाहिए, मायावती चंद्रशेखर को आना चाहिए। तो भाई साहब मायावती से पूछिए ना ये बात जाके कि आप चंद्रशेखर रावण को साथ में क्यों नहीं ला रहे हो, या चंद्रशेखर रावण जी से जाके पूछिए ना कि आप मायावती के साथ क्यों नहीं आ रहे हो। पूछे कभी? कभी आप लोग पूछे हैं? वो तो कहते हैं हमारा सिर्फ हवा में तीर चलाने से भाई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हवा वाला न्यूज जो होता है ना वो गुब्बारा होता है और उसका कोई अस्थाई नहीं होता है, कहाँ उड़ के विलय हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आप लोग लेकिन जो माया बहन जी है, जो उनकी बसपा पार्टी है, वो एक मिशन मूवमेंट है, तो वो जो है आक्रामक तरीके से नहीं सोचती है। मिशन मोमेंट था, मिशन मोमेंट है नहीं। मिशन मोमेंट कब तक था? जब तक मान्यवर कांशीराम साहब जिंदा थे। मान्यवर कांशीराम साहब जी को देहांत होने से सारा मिशन चौपट हो गया। अगर मिशन रहता तो पूरे देश में अकेले बहन जी चुनाव लड़ी, क्या साबित कर रही, क्या रिजल्ट आया? जीरो पर आउट हो गई ना। घमंड किसी को छोड़ा है? लेकिन बसपा ने आपको जो है स्वाभिमान की जिंदगी दी थी, वो बहुजनों को याद नहीं आता। हमारे दादा के पास 20 गो हाथी था और हमारे पास एक खसी भी नहीं है, तो क्या मैं दादा वाला सिकड़ लेके घूमते रहूं? मान लोगे? आप क्या किए थे उसी को सिर्फ कहानी सुनाने से समाज को भलाई नहीं होगा भाई। समाज के लिए काम करना होगा धरातल पे। बहन जी को महागठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो गई? आप लड़ाई लड़ते हैं और भाषण देते हैं एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज का। क्या महागठबंधन में एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज नहीं थे? क्यों नहीं हुआ बताइए? लेकिन कांशीराम जी तो कहते हैं ना, एक नागनाथ एक सापनाथ। भाई साहब, बाबा साहब से बड़ा कांशीराम साहब नहीं थे? बाबा साहब से बड़ा बहन जी नहीं है? आप बताओ, बाबा साहब गठबंधन किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना। तो जब बाबा साहब जैसे महान और ज्ञानी आदमी जब गठबंधन किए, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि अकेला चना भाव ना फोड़ा है ना फोड़ेगा, अकेले सरकार नहीं बनेगा भाई। अगर आपको महागठबंधन सम्मान नहीं दिया, आपको जितना मन था उतना सीट नहीं दिया, तो जब पूरे भारत में चुनाव लड़ना था, चंद्रशेखर भैया को साथ में ले आते, पप्पू यादव को साथ में ले आते, ओवैसी जी को साथ में ले आते, एससी ओबीसी मुस्लिम हो जाते ना। क्या प्रयास की बहन जी? क्यों नहीं की? चंद्रशेखर रावण जी की तो बराबर हम इंटरव्यू में सुनते हैं कि बहन जी से आप मिलवा दो, बोलते हैं ना। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि सबको एक रहना चाहिए था, तो फिर समता सैनिक दल क्यों अकेले पड़ गए? बाबा साहब जो सैनिक दल बनाया समता सैनिक दल, फिर उसको आप लोग क्यों छोड़ दिए? भाई साहब, हम अपना दल बनाए हैं, मेरा कौन पार्टी है? जैसे आप बहुजन आर्मी बनाए, बहुजन आर्मी कोई पार्टी है? दल बनाए ना। मीडिया महोदय पहले सुन तो लो भाई साहब, बहुजन आर्मी पार्टी नहीं है। बहुजन आर्मी जो सामाजिक संगठन है। अलग अलग संगठन तो है। संगठन कहाँ है? मैं तो बोल रहा हूँ, एक भीम आर्मी है, बहुजन आर्मी है, बहुजन। आपका कहना है कि बहुजन आर्मी क्यों बनाए? नहीं, अलग अलग संगठन है ना। आपको यही कहना है ना हमसे जी जी। कि आप बहुजन आर्मी क्यों बनाए? चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी क्यों बनाए? आप इसका जवाब दो, क्यों बनाए? वो तो पहले बनाए थे सर। चंद्रशेखर पर तो लगातार सवाल उठते हैं कि उन्होंने बसपा का वोट काटने के लिए एसपी बनाई, अब वो सत्ता में जाकर बैठ गए ना। ये बात कहाँ से उठा? फॉरवर्ड से, गोदी मीडिया से। बहुजन मीडिया में सुने कभी? सुने तो बताइए। फॉरवर्ड कभी आपको वार्ड सदस्य नहीं बनने देखना चाहता है, आपको प्रधानमंत्री और सीएम बनने देगा, सांसद बनने देगा, विधायक बनने देगा? सब लोग को तो एक ही पार्टी से लड़ना चाहिए जो भीमराव अम्बेडकर साहब जो बनाए। भाई साहब, हम लोग किस लिए अब आए हैं? हम लोग तो अभी चलना सीखे हैं, हम लोग के भी प्रयास है। मैं दिल्ली में आया हूँ ना, अभी तो 3-4 लोग से मैं मिल चुका हूँ। चंद्रशेखर भैया से भी मैं मिल लिया हूँ, कल उनके साथ मीटिंग था। बहन जी से भी मैं मिलने वाले हूँ, प्रोफेसर रतनलाल सर से भी मैं मिल लिया हूँ। 26 तारीख में बहन प्रोफेसर रितु सिंह से भी मैं मिलूंगा। जितने भी नोटियाल जी हो गए, सतपाल तेवर जी हो गए, सभी को मैं एक मंच पर लाने का काम करूंगा। और अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो इन लोग का नुकसान नहीं है भाई, समाज का नुकसान है। हमारे समाज को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है, नौकरी का व्यवस्था नहीं है, हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं जमीन लूट लिया जा रहा है, कहीं जान लूट लिया जा रहा है, कहीं इज्जत लूट लिया जा रहा है। सर एक चीज सवाल में से तो यहाँ अभी क्या देख रहे हैं हम?
अगर बीएसपी के कार्यकर्ता के साथ अगर कोई घटना घट रहा है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी नहीं जा रहा है, और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कोई घटना घट रहा है तो वहाँ बीएसपी नहीं जा रहा है। अरे भाई, संगठन आपका अलग है, पार्टी आपका अलग है, लेकिन मिशन क्या है, नारा आपका क्या है, कलर आपका क्या है? लेकिन चंद्रशेखर ने जो है युवाओं को गुमराह कर दिया और उन पे देखा, आपने 2 अप्रैल को देखा जो आंदोलन हुआ उसमें कितने जो हजारों लोगों पर युवा थे उन पर मुकदमे दर्ज हुए और वो जेल में गए, उनका तो करियर खत्म हो गया ना। लेकिन भाई साहब देखो, मैं अपने समाज के नेता पर तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मैं सम्मान सभी को करता हूँ। अगर आप पूछ दिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 अप्रैल 2018 में का आंदोलन जो आरक्षण लगा हुआ था, उसमें बहुत सारे साथी पर लाठी चला, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोग की हत्या हुई, ना कहना है। तो मेरा कहना है, क्या किसी को माँ या बहन को रेप हो जाएगा तो क्या उसका बेटा चुपचाप देखते रहेगा? कानून का सहारा न लेंगे? भाई साहब, कानून कितना परसेंट अभी है सही भारत में? सब भ्रष्ट है, सब घूसखोर है, लगभग सब चोर है। इसका सबूत हमारे पास मिलेगा भाई। कानून अपने हाथ में लेंगे तो आपको जेल में ठूस देंगे। बाबा साहब संविधान में लिखे हैं 96 से लेकर 106 तक कि अगर पुलिस भी आपको माँ की गाली देता तो अभी पुलिस की माँ को गाली दीजिए। पुलिस अगर आपको जूता से मारता तो अभी पुलिस को जूता से मारिए। पढ़ लीजिए ना IPC। कौन सा कानून हम लोग हाथ में ले रहे हैं, और पुलिस कौन सा कानून हाथ में ले रहा है? प्रशासन जो भी भारत में SC ST OBC मुस्लिम समाज के साथ थाना में कैसा मान सम्मान देता है, बताइए? तो आपका ये कहना है कि बहन जी को छोड़कर अब चंद्रशेखर जो युवा है वो चंद्रशेखर के साथ? नहीं, बहन जी को मैं छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। बहन जी भी बहुत काम की है, बहुत संघर्ष की है और समाज के लिए बहुत त्याग की है। सभी बहुजन समाज के SC ST OBC मुस्लिम समाज के जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी और पार्टी के नेता है, सब एक जगह बैठे और सब एकजुट हैं और मनुवादियों को, समांतवादियों को, धन बल को, बाहुबल को औकात दिखाने का काम करे। और अगर चंद्रशेखर अलग जय भीम बोलेंगे और बहन जी अलग जय भीम बोलेंगे और गोल्डन अलग जय भीम बोलेगा तो तीनों के बारी बारी जेल में डाल दिया जाएगा भाई साहब। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भी तो अपने जो सामाजिक जहाँ पर एट्रोसिटीज होती हैं उनमें ना नहीं पहुंचते। जब डॉक्टर रितु का आंदोलन था, जब उन्हें रोडों पर घसीटा जा रहा था, तब चंद्रशेखर उनके साथ मौजूद नहीं थे। जब पहलवानों को रोडों पर घसीटा जा रहा था तब उनके साथ चंद्रशेखर नहीं थे। भाई साहब, चंद्रशेखर रावण कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, मैं उस पर विशेष नहीं बोलूंगा। लेकिन ये बात जो है नौजवान से पूछिए, ये बात प्रोफेसर रितु सिंह जी से पूछिए। अब 26 तारीख आइएगा दिल्ली में, मैं मिलूंगा तो आप लोगों को सूचना दूंगा। और बहन रितु सिंह से पूछिएगा चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं आए। मैं क्या बोला कि मैं चंद्रशेखर रावण के फैन नहीं हूँ, मैं चंद्रशेखर रावण का काम का फैन हूँ और चंद्रशेखर रावण का विचार का फैन हूँ। जिस दिन चंद्रशेखर रावण गलत करना शुरू कर देंगे उस दिन से पहला विरोध गोल्डन दास करेगा, याद रखिएगा। इसलिए कि बाबा साहब बोले थे किसी का भक्त मत बनो, ठीक है? उनका विचारधारा कुछ कुछ सही हमें लग रहा है। जिस दिन गलत लगेगा तो पहला उनका विरोध मोर्चा गोल्डन दास खोलेगा। बहन जी के जो है जो इलेक्शन गए हैं अभी 0 सीट आई है, तो उनका जो है अब उन्हें अपनी पार्टी को आगे ऊपर की तरफ लाने के लिए क्या करना अगर होगा? बहन जी को अगर सीट 0 पर गया है तो बहन जी से ज्यादा अफसोस चंद्रशेखर रावण जी को भी होना चाहिए था। बहुजन समाज के जितने नेता हैं सबको अफसोस आनी चाहिए था और सबको एक बैठक करना चाहिए था। बैठक करके ये विधानसभा और लोकसभा की तैयारी अभी से करना चाहिए था, ना कि एक दूसरे को भी आलोचना हो रहा है। देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता क्या कर रहा है? बहुजन समाज मुर्दाबाद, बहन जी मुर्दाबाद। अरे भाई, बहन जी के जो आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी मुर्दाबाद कर रहा है, क्या वो बहुजन समाज की बेटी नहीं है? बहुजन समाज की माँ नहीं है? क्या वो देश की बेटी नहीं है? तो मायावती को विरोध नहीं कर रहा है। अगर मैं मायावती की विरोध करूंगा तो मैं अपनी फुआ का विरोध करूंगा, मैं अपने बहन को करूंगा, मैं अपनी माँ को करूंगा। विरोध ना करके चंद्रशेखर रावण को, बहन जी को, पप्पू यादव को, ओवैसी जी को, जैसे जैसे जितने भी ऐसे ऐसे नेता हैं जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी, जो सामाजिक मूवमेंट को चला रहे हैं, जो सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एक होकर और मुंहतोड़ जवाब दे। और नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा जैसे पहले था। आकाश आनंद के बारे में क्या राय है आपकी? आकाश आनंद भी छोटा भाई, उनको भी साथ मिलाना चाहिए। लगता है आकाश आनंद बसपा को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करेगा?
आकाश आनंद भी एक हमारे समाज के पिलर है भाई। जैसे मकान बनता है ना, तो मकान में सिर्फ समूचा ईटा ही, जो सॉलिड ईटा होता है ना, उसी को काम नहीं पड़ता है, उसमें तोड़ कर भी काम पड़ता है, पता है ना। रोड़ा हो गया, हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं अधवाड़, आधा ईटा जो होता है वो भी काम आता है। तो समाज के जितने भी हमारे नौजवान साथी है, क्रांतिकारी साथी हैं, सबको साथ में लाना होगा और सबको एक समान देना होगा और सबको चंद्रशेखर रावण समझना होगा। ना कि हम चंद्रशेखर रावण समझ लिए, हम गोल्डन समझ लिए और आपको सिर्फ झंडा देके और लाठी खिला के जेल भिजवा के, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज ने जो है बहन जी को नकार दिया है, कहा फिर ये बीजेपी की बी टीम बताते हैं बहन जी। भाई साहब, बहुजन समाज के मायावती की नहीं, चंद्रशेखर रावण पर सवाल नहीं उठा। जब वाई प्लस मिला तो नहीं उठा सवाल कि बी टीम है, आरएसएस का आदमी है, भाजपा का आदमी है। तो कौन क्या कह रहा है हम ये देखें या जो हम देख रहे हैं वो देखें? ये बताइए हमको, हम क्या देखें? लेकिन आप लोग से भी एक आग्रह है, एक तो हम लोग को कोई आवाज दिखाने वाला नहीं था, और आप लोग दिल से धन्यवाद, बहुजन मीडिया जितने भी हैं, आप लोग का हम लोग शुक्रगुजार हैं। हम लोग के माँ बाप का औकात था पहचान देने का, पैदा करने का, लेकिन अगर पहचान है तो आप लोग का देन है। लेकिन आप लोग भी जाइए, बहन जी के पास जाइए, चंद्रशेखर रावण के पास जाइए, नोटियाल के पास जाइए, सतपाल तेवर के पास जाइए, प्रोफेसर रितु सिंह जी के पास जाइए, महमूद पराजा सर के पास जाइए, दिलीप मंडल सर के पास जाइए, प्रोफेसर रतन सर के पास जाइए। और आप लोग भी समाज के नाते, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सबसे रिक्वेस्ट कीजिए, सबको एक जगह आने के लिए बोलिए। और अगर इन लोग 5, 7, 10 अगर एक जगह नहीं आता है तो 9 युवाओं को एक जगह आने के लिए बोलिए, ना कि 500 आजाद में पार्टी में और 500 भीम आर्मी में, 500 बीएसपी में ना जाए। अगर ये दोनों एक नहीं होता है तो फिर भारत के नौजवान नौयुवा तीसरा विकल्प तैयार कर ले, लेकिन एक मंच पर और एक संगठन में और एक पार्टी में, ना कि आधा भीम में और आधा आजाद में और आधा बीएसपी में। अगर होगा सब बारी बारी पिटाएगा। देख लीजिए गया में भीम आर्मी कार्यकर्ता को कुत्ता सी बत्तख पीटा गया, हमारे माँ बहन को इज्जत तक लूटने का प्रयास किया गया, ब्लाउज तक फाड़ दिया गया, जिसका वीडियो हमारे पास है। उस पर चंद्रशेखर रावण के ट्वीट तक नहीं देखे। अच्छा, ये कि बताइए, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की राजनीति कैसे देख रहे हैं आप? ये सब मनुवाद और धन बल बाहुबल समांतवादियों के इन लोग गुलाम है, उन लोग को तलवा चाटने वाला है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ेंगे तो इन लोग के देश से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। इन लोग के पहले टिकट चाहिए बेटा को, बेटी को, माँ को, बाप को, पत्नी को, सास को, ससुर को, साला को, मौसा को टिकट चाहिए। जब उससे बचेगा तब आपको मिलेगा। लेकिन अखिलेश तो यूपी में योगी के एकदम धूल चटा दिया। अखिलेश चटा दिए, इंडिया गठबंधन। अखिलेश मूर्ख बनाकर वोट ले लिया, झूठ बोलकर। अखिलेश यादव तो 2-2 बार चंद्रशेखर रावण के नगीना सीट पर भी गए थे प्रचार करने, बाल विवेक बाका हुआ। अखिलेश यादव जो हैं और तेजस्वी यादव को देख लीजिए, उनका सब बहन चुनाव लड़ी, सब बहनोई चुनाव लड़ा। चिराग पासवान को देख लीजिए, सब बहनोई चुनाव लड़ा, जमुई से उसका बहनोई था, खुद था। तो भाई तुम लोग अपना घर भरने के लिए पैदा लिए हो और हम लोग से झंडा ढवाने के लिए, 300 में भीड़ लगवाने के लिए, टी शर्ट पहना के और झंडा देकर। हम लोग सबको समझ रहे हैं और हम लोग बहुत जाग गए हैं और हम लोग नवयुवा होंगे। अब तो अखिलेश संविधान और बाबा साहब की बात करते हैं। देखिए, आपका जख्म हुआ है पैर में और ऑपरेशन करेंगे सर में तो ठीक हो जाएगा। अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे चंद्रशेखर रावण और बीएसपी पर, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी को एक होने पर। अगर इन लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं, अगर बहुजन समाज के विचारधारा के फॉलो करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो आवे, इन लोग को भी स्वागत है। अखिलेश यादव आवे, तेजस्वी यादव आवे, सबको वेलकम है। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, सांसद हमरे बहन बनेगी, विधायक हमरे जीजा बनेगा, ऐसे ऐसे को लात मार से भगा दिया जाएगा। और मैं सबको लाऊंगा, याद रखना भाई, मैं दिल्ली अभी आया हूँ और मैं 1 महीना भी रहूंगा और सभी से, जितने भी ज्ञानी शिक्षित काबिल हैं, सोशल एक्टिविस्ट, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, मैं सबसे मिलूंगा और सबको एक मंच पर लाऊंगा। अगर नहीं आया तो सबको मैं, नौजवान को भारत में घर घर जाकर बताऊंगा कि इन लोग की नीति क्या और नीयत क्या है। धन्यवाद। तो